So, hello friends, I'm Deepak, I'm from Mindtrot Technologies. So, thank you for joining the today's talk show from Mindtrot. The talk show name is Healthcare Horizons with Mindtrot. So, Mindtrot प्रोवाइड करता है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो रोहित जी जैसे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनेबल करता है एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर बैकएंड। ऑल्सो वो कनेक्ट करता है डिजिटली अपने पेशेंट्स को और कस्टमर्स को through caregiver and patient mobile app which provides a digital branding and a better customer trust। आज हमारे साथ रोहित जी हैं। रोहित जी केयर जीनी प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं एंड दिल्ली एनसीआर में इनका बिजनेस है। आज हम उनसे बातें करेंगे इस बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, और हम समझेंगे कि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कहाँ तक और आगे जा सकती है, क्या क्या गवर्नमेंट के इसमें प्लान्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के क्या प्लान्स हैं, उनका मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस कैसा रहा, और माइंडट्रॉट टेक्नोलॉजीज़ का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहे हैं इतने वो ऐप्स, और माइंडट्रॉट टेक्नोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर है प्लेटफॉर्म है बेसिकली पूरा एक इकोसिस्टम है, वो यूज़ करके कितना अच्छे से आप उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहे हैं। सो रोहित जी, वेलकम टू द शो हेल्थ केयर होराइजन्स विथ माइंडट्रॉट। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका एक ब्रीफ इंट्रो कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए, आपका एक्सपीरियंसेस, और अभी कैसा बिजनेस, कौन कौन से एरिया में बिजनेस चल रहा है और कैसे बिजनेस रन कर रहे हैं। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू दीपक जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट हेल्थ केयर होराइजन विथ माइंडट्रॉट। सो माय नेम इज रोहित कुमार गुप्ता. I am founder and director of Care Genie Private Limited. Care Genie Private Limited is a leading home health care provider company which provide compassionate and high quality health care services. तो हमारी हेल्थ केयर कैरियर की स्टार्ट हमारे जब मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद हमने 6 मंथ का बेसिक नर्सिंग ट्रेनिंग लिया। ओके। और वहाँ से हमने जैसे इंडिया में जब होम हेल्थ केयर की सर्विसेज स्टार्ट हुई थी तो मैगजीन्स में भी इसके आर्टिकल्स आए थे, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल गया था होम हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया और बाद में इस मार्केट के साइज और जो भी मार्केट की ग्रोथ है वो मुझे पता चला, तो हमने होम हेल्थ केयर सर्विसेज स्टार्ट करने की शुरुआत कर दी। और होम हेल्थ केयर एक ऐसी सर्विसेज है लाइक एज ए ह्यूमन भी हम सोचें तो हम एक सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। जी जी। और हम अपनी सोसाइटी में लाइक उनके कंफर्ट में हम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी। जो सर्विसेज हमारी सोसाइटी हॉस्पिटल में जा रही हो, हॉस्पिटल में अभी कितने क्राउड्स है, लाइक इंडिया में ही हम देख लें 1674 पेशेंट पे एक डॉक्टर अवेलेबल है जी। ऐसे में हम देखें तो काउंटर पे भी लॉन्ग क्यू देखने को मिलती है। हाँ जी। और उसके बाद भी अगर देखें तो हॉस्पिटल में स्टे करने के कंपैरिजन में होम हेल्थ केयर काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ तो एक तरह से एज ए ह्यूमन हम सोचे तो हम सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हैं। इससे जो हमें मतलब अपना सुकून मिलता है वो अलग है। और एज ए बिजनेस हम देखें तो इस मार्केट में बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ है। लाइक कि ये मार्केट अभी रिसेंटली अगर ऑन एन एवरेज निकाले तो अप्रोक्स 20% का तो एनुअल ग्रोथ इसमें देखने को मिलता है। जी है ना। तो आफ्टर पेंडेमिक ये तो और भी ज्यादा अभी बूस्ट हुआ है। हाँ जी। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम अपना कैरियर होम हेल्थ केयर सर्विसेज में स्टार्ट करेंगे। और अभी हम सोचे तो इंडिया में एजिंग पॉपुलेशन आई थिंक 2050 में अप्रोक्स 300 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। हाँ जो कि टोटल पॉपुलेशन की 17% हुई। हाँ और उस टाइम भी होम हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ेगी। हाँ तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा कैरियर ग्रोथ इसमें है, तो इस वजह से हमने होम हेल्थ केयर सर्विसेज स्टार्ट करने की सोची। थैंक यू रोहित जी, ग्रेट आंसर। जैसा कि आपने बताया, सो हम लोग देख सकते हैं कि एक बार जब आदमी कोई भी पेशेंट एक हॉस्पिटल से आता है बाहर और उसे एक एल्डरली एज पेशेंट की ज़रूरत होती है या पोस्ट प्रेगनेंसी की ज़रूरत होती है, तो होम केयर सर्विसेज को एक बेस्ट ऑप्शन माना जा सकता है कि वो घर पे रह कर के ये करा सके। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि ये अमेरिकन मार्केट में ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पे एज अ बिजनेस
ये इंडस्ट्री वहाँ पे है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वेयर इन इंडिया ये बहुत ही छोटी है। सो अभी जैसे कि आपने बताया, अभी यहाँ पे जो कंपाउंड एनुअल रेट ग्रोथ 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस का है, वो बहुत ही ज़्यादा है। आगे चलते हैं और हम पूछते हैं कि आप लगभग 5 ईयर से आप इस इंडस्ट्री में हो, और आप एक अपना कोई भी बहुत ही अच्छा मेमोरेबल एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत सारे कस्टमर को सर्व कर चुके हो दिल्ली एनसीआर में, एक अपने एरिया में जाना माना नाम है आपका, बट उसमें से इतने सारे केसेस में कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं, निकल के आ जाते हैं, जिसमें आपको खुद भी लगता है कि यार मतलब बहुत ही अच्छा हमने सर्विस करा और बहुत ही अच्छी अप्रिसिएशन मिलती है, आपकी जो जॉब होती है कमेंडेबल होती है। तो कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले हम अपने ऑडियंस को एक बार बता दें कि होम हेल्थ केयर सर्विसेज है क्या। तो बेसिकली मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ कि होम हेल्थ केयर सर्विसेज है लाइक अपने घर पे हेल्थ केयर की सर्विसेज जो लेते हैं अपने कंफर्ट में, वही होम हेल्थ केयर सर्विसेज है। एंड इसकी नीड हमें अभी इसलिए पड़ रही है कि लाइक जो भी अभी फैमिली है, अभी इंडिविजुअली रहना पसंद करती है, लाइक न्यूक्लियर, तो उसमें है तो लाइक उनकी फैमिली में मेंबर्स कम है, और उसके बाद उनका वर्क बैलेंस और ये जो फैमिली का हेल्थ है वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो यहाँ पे होम हेल्थ केयर सर्विस काम में आती है। तो यही बेसिकली होम हेल्थ केयर सर्विसेज। एंड आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो सबसे मेरे लिए अच्छा मेमोरेबल जो टाइम रहा, तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक एल्डरली केयर की रिक्वायरमेंट आई थी। उस फैमिली में ओनली 2 ही मेंबर थे, लाइक जो पेशेंट थी वो और उनके हस्बैंड, दोनों की एज अप्रोक्स 75 प्लस होगी, और उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, और उनके जो लाइक बेटा और बेटी हैं वो लोग अबॉर्ड रहते थे। तो उस सिचुएशन में जब हमारे पास ये क्वेरी आई, तो हमारी टीम ने मिलकर उन्हें जो भी 15-20 दिन जो भी टाइम लगा, उन्हें उनके घर पे ही उन्हें ठीक किया। और जब मैं लास्ट जब हमारी ड्यूटी वहां से ओवर होने वाली थी, तो मैं खुद वहां पे विजिट किया था, लाइक पेशेंट फैमिली से मिलने। तो जो अंदर से उनकी खुशी थी और उन्होंने हमारी टीम को अप्रिशिएट किया साथ में मुझे भी, वो मेरे लिए मेमोरेबल हो गया। एंड सेकेंड देखो तो हमने बहुत छोटी सी फैमिली के साथ ये स्टार्ट किया था सर्विसेज, लाइक हमारी टीम में आई थिंक 5-6 लोगों के साथ हमने इस सर्विसेज को स्टार्ट किया था। और कुछ टाइम पहले जब हमारी पूरी टीम की जब ट्रेनिंग हो रही थी, तो वहां पे मैं बैठा था, तो सारे जो इनिशियल से हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया था और सारे माइंड में मेरे आने लगे। तो उस टाइम में जब देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज हमारी इतनी टीम एक साथ ट्रेनिंग कर रही है। तो मेरे इसमें पूरी टीम की भी एफर्ट्स रही है और सेल्फलेस एफर्ट रही है, तो ये भी मेरे लिए मेमोरेबल हो गया। और ये दोनों पल मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे और अच्छी यादें भी ये देते हैं। थैंक यू रोहित जी फॉर शेयरिंग दी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कंपनी ग्रो होती है, जैसे एक इवॉल्व होती है एक छोटी कंपनी से, जैसे आपकी भी एक छोटी कंपनी थी, फिर उससे बड़ी कंपनी हो गई, कम लोग थे फिर बढ़ गए लोग, तो आई एम श्योर कि जैसे बिजनेस बड़ा होता है ना, तो चैलेंजेस भी होते हैं बहुत सारे। आपकी जर्नी में चैलेंजेस भी कुछ हुए होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे चैलेंजेस। कुछ आप चैलेंजेस शेयर करोगे जहाँ पे ऐसा कुछ चैलेंज आया और लाइक मैनेज किया फिर और आगे बढ़े और आज इस मुकाम तक हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। इनिशियली हमने चैलेंजेस फेस किए। फर्स्ट तो है इसका एडेप्टेशन को लेकर जी। सोसाइटी और जो भी फैमिलीज है इस सर्विसेज को लाइक उनके लिए नया था, तो उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि होम हेल्थ केयर बेसिकली वर्क कैसे करता है। जी। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। इसके लिए हमने बहुत एफर्ट्स लगाए, लाइक फ्री कैंप भी ऑर्गेनाइज किए और अवेयरनेस के लिए अलग अलग एक्टिविटी किए सोसाइटी में। तो एक ये चैलेंजेस रह गया। और दूसरा चैलेंजेस हमें ये देखने को मिला कि लाइक हम किसी के घर पे उनके कंफर्ट पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइक हॉस्पिटल्स में है ना कि आपके हर
मतलब जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी नीड है, उसके लिए अलग अलग स्टाफ मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे है तो एक स्टाफ बहुत सारे पेशेंट को देखते हैं। हाँ जी। और यहाँ पे एक स्टाफ एक पेशेंट को देखता है। तो वैसे में अगर 3-4 सर्विसेज की नीड आ गई, 3-4 रिक्वायरमेंट हो गई, तो हम 3-4 स्टाफ नहीं भेज सकते हैं। तो वैसे में हम सारे सर्विसेज के लिए एक स्टाफ को ही ट्रेंड किए, और ये ट्रेन करने में हमें चैलेंजेस फेस करने को मिले। लाइक उसी स्टाफ को हम 3 तरीके से ट्रेंड किए, 3-4 तरीके से, जैसे जैसे वहाँ की रिक्वायरमेंट है। और अभी भी हम ये चीजें करते हैं, अभी भी जैसे रिक्वायरमेंट आती है हम स्टाफ को ट्रेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जी। तो ये 2 चैलेंजेस से देखने को मिले हमें, और इससे सीखने को भी मिले। मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे इस रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्री को एक बहुत ही बड़े लेवल पे ले जा सकती है। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रोहित जी, हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपकी कंपनी पहले छोटी थी, स्टार्टिंग थी, फिर स्टाफ आए, बड़ा हुआ धीरे धीरे, तो अभी केयरजीनी का हम ये पूछना चाहते हैं कि जो एक करियर, एक ग्राफ है कंपनी का, एक बिजनेस ग्राफ है, एक बढ़ता ही जा रहा है, राइट? अभी आने वाले टाइम में और अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आप शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो केयरजीनी की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इस सर्विसेज को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। हम अभी जैसे कि अर्बन एरिया में ही ये सर्विसेज होम हेल्थ केयर की सर्विसेज चलती है, रूरल एरिया में उतना डेवलप नहीं हुआ है जी। तो हम इसे कॉस्ट इफेक्टिव बना के हर एक पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं जी। एंड सेकेंड, हम इसमें अपना अवेयरनेस लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहते हैं, जिससे इस सर्विसेज के बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज हो, और जो भी मिसकॉन्सेप्शन हो इसके बारे में कि लाइक हॉस्पिटल से कम लेवल की केयर घर पे मिलती है, जो हॉस्पिटल में मिल रही है वो घर पे नहीं पॉसिबल है। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को भी हम दूर करें जैसे हो सके, अवेयरनेस के थ्रू या फ्री कैंप के थ्रू ये कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बोला कि और मैं 5 सालों में क्या देखा, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है। लाइक इसमें भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आ रही है। तो हम अगले 5 साल में कंपनी के लिए जो हम चेंजेस बता रहे थे वो तो करेंगे ही करेंगे। साथ में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ टेक्नोलॉजी भी हमारा साथ दे इसमें। जी। और गवर्नमेंट तो खुद इसमें इनिशिएटिव अब लेना स्टार्ट कर दी है। और साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी मैं चाहूंगा कि इसमें अपने इंश्योरेंस की सर्विसेज या जो भी है उसे इसमें लाए, जिससे इस सेक्टर को और अच्छा बनाया जा सके। और केयरजीनी से जो भी पॉसिबल है वो अगले 5 साल में वो अपना करती रहेगी। जैसे कि फर्स्ट इसका प्रायोरिटी कॉस्ट इफेक्टिव लाना, और ईच एंड एवरी पर्सन तक होम हेल्थ केयर की सर्विसेज पहुंचाना। तो दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा, आपके जो पॉइंट्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर जो इंडस्ट्री से पीपल होंगे, जो पर्सन होंगे, जो सीनियर इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो सुन लेंगे और समझेंगे वे। जहाँ तक हमने टेक्नोलॉजी की बात करी, आई वांट टू कम ऑन दिस पॉइंट, माइंडट्रॉट। सो माइंडट्रॉट जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, डिजिटल इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पे आप एक हेल्थ होम केयर के जो भी ऑपरेशंस हैं आप पूरा उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम जानते हैं कि हम लोग 2 ऐप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कि एक पेशेंट ऐप है और एक केयर गिवर ऐप है। 2 ऐप भी है, साथ ही साथ इसमें एक इक्विपमेंट मॉड्यूल भी है, वो भी लाइव हो चुका है, जहाँ पर आप अपने इक्विपमेंट्स जो है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बेसिकली, वो सेल या रेंट आउट भी कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए या अपने पेशेंट्स के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपका कोलैबोरेशन, या फिर कहेंगे कि आप जब से माइंडट्रॉट की सर्विसेज ले रहे हो, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आपको मैं जानना चाहूँगा कि जब यूज़ नहीं कर रहे थे तब क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या इश्यूज़ थे आपके साथ, एंड जब आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या हेल्पफुल हो चुका है, अब क्या क्या बदलाव हुई है, क्या आपका ऑपरेशन एफिशिएंसी टाइम पहले से इंक्रीज हुआ है? मैंने तो मैं वो इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा। ओके, डेफिनेटली सर, माइंडट्रॉट तो देखें तो हमारा टाइम सेविंग तो कर ही रही है, साथ में जो इसकी सर्विसेज है वो हमारी टीम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जी। लाइक कि पहले टास्क असाइन करना मैनुअल था,
लाइक हम व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू करते थे या कॉल्स के थ्रू करते थे। हाँ जी। लेकिन माइंड ड्रॉट के आने से हमारी टीम को स्पेशली जो एक टास्क असाइन करती थी उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो गया, क्योंकि माइंड ड्रॉट में टास्क असाइन क्लाइंट साइड से भी हो जाता है, और क्लाइंट साइड जब टास्क असाइन करती है तो वो हमारी कंपनी को के जो टीम मेंबर है उन्हें बस उसे वेरीफाई करना होता है। ओके। हाँ जी। एंड सेकेंड चीज देखें तो लाइक अभी हम इस सेक्टर को देखें तो अभी उतना सस्टेन नहीं किया है अच्छे से। हाँ जी। हाँ तो जी। हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है स्टाफ के लिए। हाँ जी। तो जहाँ पे हम आउटसोर्सिंग करते हैं ना, तो वो स्टाफ तो हमारी कंपनी के पेरोल पे नहीं है। तो हाँ जी। अगर कोई ड्यूटी असाइन होती है तो कभी कभी वो ऐसे झूठ भी बोल देते हैं कि लाइक हम घर से निकल गए हैं और पहुंचने वाले हैं, और या जो भी हाँ जी। उनका ये है बहाने हैं वो करते हैं। हाँ, हाँ। और लेट से पहुंचते हैं, कभी कभी पहुंचते ही नहीं है। तो ऐसे में माइंड रोड के जो लाइव ट्रैकिंग का ये जो फीचर्स है, जी जी। इसके थ्रू हम ट्रैक कर पाते हैं, और साथ में हम एक एस्टिमेट टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं कि कितना टाइम में हाँ वहाँ जी। स्टाफ पहुंच जाए। हाँ जी। हाँ जी। और स्टाफ को टाइम से पहुंचना बहुत नेसेसरी है इस फील्ड में। इस फील्ड में क्योंकि बहुत अगर ज़रूरी। कोई पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, उससे टाइम पर स्टाफ ना मिले तो उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और हमारे लिए भी हो जाएगी। हाँ जी। तो वो हेल्पफुल है। और साथ में जो अगर एज ए केयर गिवर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हाँ भी जी। केयर गिवर की तरफ से फीडबैक मिले हैं हमें, तो उन्हें है ना कि ये तो जो टास्क उन्हें डेली वाइज मिलते हैं उसे तो कंप्लीट करते ही हैं, साथ में उनका अपना पर्सनल कैलेंडर भी इसमें दिया गया है जिससे वो मैनेज कर सकते हैं। राइट। और जब वो पर्सनल कैलेंडर को मैनेज करते हैं इसमें, हाँ जी। तो वो उनका कैलेंडर हमारे सिस्टम से उस पार्टिकुलर टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, जहां पे जी। हम उसे टास्क असाइन नहीं कर जी। सकते हैं। और इसके पहले जो केयर गिवर होते हैं मैनुअली कॉल या एसएमएस के थ्रू हमें इन्फॉर्म करते थे कि 5 या 6 दिन बाद हमें 2-3 दिन के लिए या फिर 1-2 घंटे के लिए अनअवेलेबल है। हाँ जी। तो हम या तो उसे एक्सेल में नोट करते थे या पेन एंड पेपर पे करते थे। हाँ जी। लेकिन उसके बाद हम इस चीज को भूल जाते थे कि आई थिंक वहां पे हमें दूसरा स्टाफ असाइन करना है, हाँ। क्योंकि 5-6 दिन बाद की बात करती है। हाँ जी। लेकिन माइंड रोड के सॉफ्टवेयर से हम इजीली देख पाते हैं कि उस स्टाफ का कैलेंडर कब ब्लॉक है और कब से ओपन होने वाला है। तो उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम नया स्टाफ वहां पे असाइन कर देते हैं। एंड सेकेंड थिंग है, टास्क असाइन करने में भी हमें बहुत आसानी हो गई है हमारी टीम को। हाँ जी। कि लाइक पहले हमें इंडिविजुअल सबका सीवी वगैरह चेक करना पड़ता था कि किसका एरिया कौन सा पड़ता है। हाँ जी। और हाँ जी। जैसे कि हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो एरिया बहुत मायने रखता है हाँ जी। इस चीज में। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का एक एग्जांपल देता हूँ, अगर पंजाबी बाग में हमें स्टाफ असाइन करना है, हाँ। तो हम उसके आसपास रोहिणी इस एरिया में देख सकते हाँ हैं। जी। हम हाँ उसे गुरुग्राम से असाइन नहीं कर सकते। राइट। माइंड रोड में हम फिल्टर कर पाते हैं कि उस पार्टिकुलर रेंज में हम हमारे पास कितने स्टाफ अवेलेबल है, Right, उसको yes, असाइन कर सकते हैं। हाँ जी। ये सर्विस हमारे टीम के लिए बहुत मतलब हमारी टीम अप्रिशिएट करती है आपकी टीम को कि ये सर्विसेज उसमें ऐड हुए हैं, जिससे उनके लिए तो टाइम सेविंग हुआ ही है और साथ में एक्यूरेसी भी बढ़ी है। जो कि पहले अच्छे से ड्यूटी असाइन न कर पाने पे ज्यादा दूर के स्टाफ को ड्यूटी असाइन कर देने से जो डिले होता था वो अब कम हो गया है और एक्यूरेसी भी बढ़ गई है। तो हमने जितने टाइम से यूज कर रहे हैं, हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है माइंड रोड के साथ, और हम चाहते हैं कि माइंड रोड इसको और एक्सपेंड करे हाँ जी। लाइक इस सेक्टर में, जिससे सब इसके यूज टू हो जाए, जो भी क्लाइंट है या Sure, 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 Rohit, sure. So thank you for saying such a lovely words about Mindtrot software. साथ ही साथ मैं जस्ट एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हेल्थ होम केयर सर्विसेज में गवर्नमेंट के कंप्लाइंस भी बहुत सारे अब आ गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, पूरा एक सॉफ्टवेयर जो है पूरा गवर्नमेंट कंप्लाइंस के हिसाब से काम कर रहा है, और वो फॉलो होता है। आपका चाहे पेशेंट का डेटाबेस हो या उसे सिक्योरिटी हो या उसे 7 साल तक रखना, मैनेज करना हो, तो इस इकोसिस्टम में हम पूरा वो मैनेज कर रहे हैं अच्छे से। आप जानते ही हैं आप काम कर रहे हैं हमारे साथ, एंड आई एम श्योर जैसा कि आपने बताया आप हैप्पी हो हमारे सर्विसेज से, खुश हो। और लास्ट लेग ऑफ द टॉक शो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या फील करते हो कि
या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है गवर्नमेंट से एंड इंश्योरेंस सेक्टर से कि आने वाले टाइम में इस बिज़नेस इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम ले, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेप्स ले। साथ ही साथ एक और एडेड क्वेश्चन है कि जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, लाइक न्यू कमर और अ न्यू एंटरप्रेन्योर बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर जो आना चाहते हैं, मतलब वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्या ये इंडस्ट्री में काम करने से उनका जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में क्या कहना है? तो जैसा कि आपने पूछा कि गवर्नमेंट और जो हाँ। इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या इनिशिएटिव ले, तो गवर्नमेंट तो बेसिकली अभी तो मैंने जैसे अर्लियर बताया कि इनिशिएटिव ले रही है इस फील्ड में। हाँ जी। एंड प्राइवेट सेक्टर भी अभी देखने को मिल रहा है कि अभी एंट्री लेने लगी है इसमें और इंटरेस्ट शो करने लगी है। हाँ जी। और नए एंटरप्रेन्योर को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर इस सेक्टर की अच्छी नॉलेज ले लेते हैं तो ये सेक्टर कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। हाँ जी। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अप्रोक्स इसका CAGR अप्रोक्स हाँ जी। 20% है हाँ जी। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हाँ जी। रेट। ओके। हाँ। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक ये 35 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर जाएगा इसका मार्केट साइज। हाँ जी। तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है हाँ जी। और ग्रोथ भी इसका सही है और लॉन्ग टर्म में सर्विसेज चलेगी। लाइक अभी तो हम देखें तो अभी मतलब इनिशियल से जस्ट आगे अभी आए हुए हैं। अभी एक कंटिन्यूअस ग्रोथ करेगा। हम अभी प्रीमियम से जैसे कि प्रीमियम एरियाज है अर्बन सिटीज में, उधर ही अभी ये सर्विसेज चल रही है। अच्छा। अभी रूरल एरिया टियर 1 टियर 2 में नहीं पहुंची है, अभी टियर 2 में नहीं पहुंची, टियर 3 में उधर अभी नहीं नहीं है। एक्सपेंड राइट। की है, तो अभी एक्सपेंड करेगी हाँ। आगे चल के और एक्सपेंड करेगी। हाँ। तो आप इजीली आ सकते हैं और ऐसा क्राउडेड फील नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट साइज बहुत बड़ा है। हाँ जी। आप आसानी से आ सकते हैं और जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो आई थिंक आपके साइड से माइंडरोड तो आप जैसे अपने इनिशिएटिव ले रही है, वैसे मैं चाहूंगा कि और भी टेक्नोलॉजी इसमें आए इस फील्ड हाँ में जी। और इसको ऑर्गेनाइज करे पूरी तरीके से। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू फॉर आंसरिंग सो वेल ऑफ दिस क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और मेरे दिमाग में था कि माइंडट्रॉट की तरफ से कि माइंडट्रॉट से आपको सपोर्ट अभी कैसा मिल रहा है? जी, माइंडरोड के सपोर्ट टीम के बारे में बात करें तो माइंडवेरी को उस कम्युनिटी में डालते हैं जो कि सपोर्ट कम्युनिटी हमें डेडिकेटेड असाइन हुई माइंडरोड की तरफ से। हाँ जी। वहां पे हम जो भी क्वेरी डालते हैं उसका तो इंस्टेंट हमें सॉल्यूशन मिल जाता है क्योंकि उस कम्युनिटी में सिंगल 1-2 मेंबर नहीं है। आई थिंक 10+ मेंबर हमें हाँ। असाइन हुए हैं माइंडरोड की तरफ से। हाँ जी। तो जो भी उस सपोर्ट टीम में अवेलेबल रहते हैं हमारी क्वेरी को इंस्टेंटली रिजॉल्व कर देते हैं। तो माइंडरोड के सपोर्ट सिस्टम तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और इसके लिए मैं माइंडरोड की पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। हाँ जी। थैंक यू। सो अब हम इस टॉक शो को अभी यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। हमने आपका बहुत सारा टाइम लिया। थैंक यू फॉर डिवोटिंग योर सच ए प्रीशियस टाइम। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा फ्यूचर एपिसोड्स इस पे अभी और सीरीज आगे बढ़ेगी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो फ्रॉम माइंडट्रॉट। द टॉक शो नेम इज हेल्थ केयर होराइजन्स विद माइंडट्रॉट।